Today we're going to study about the single phase half bridge inverter और ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। सो दिस बिलोंग्स टू VSI, दैट इज़ द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। यहाँ पे मैंने एक बेसिकली एक स्पेशल सेटअप इंगेज किया है और ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स के लिए जो मैंने आपको बात की थी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपके पास वोल्टेज सोर्स हो वो बड़ा ही आइडियल किस्म का हो। इट मीन्स कि उसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज इट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट ऑपरेशन। तो इसकी जो वोल्टेज है वो बेसिकली बहुत हद तक कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसमें हमने यहाँ पे एक सेटअप किया, इसको 3 वायर DC सोर्स सेटअप है। इसको आप बेसिकली 3 वायर DC सोर्स सेटअप कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको आज बेसिकली एनालाइज करेंगे और पहले जो है हम इसको रेजिस्टिव लोड के लिए देखेंगे, देन वी विल बेसिकली स्टडी इट फॉर रेजिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव लोड। सो 2 लोड्स के लिए हम इसको एनालाइज करेंगे। 2 लोड्स जो हैं हम कंसिडर करेंगे। वन इज़ द रेजिस्टिव लोड, प्योर रेजिस्टिव लोड जिसे हम कंसिडर करेंगे। सेकेंड रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड। देखिए बहुत सारे लोड्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में लाया करते होते हैं, यानी दे आर रेजिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव, और इसमें बहुत सारे लोड्स लाया करते होते हैं, तो इसको हम इसमें भी दिखेंगे। तो अब ये जो बेसिकली हमारे पास जो इसकी ऑपरेशन है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशन, एंड सेकेंडली हम जो है इसकी वोल्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी गो एंड डिस्कस देम, हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 स्विचेस जो हैं इन्वॉल्व किए हैं। तो 2 कंट्रोल स्विचेस इन्वॉल्व किए हैं। फर्स्ट 2 कंट्रोल स्विचेस, T1 एंड T2। मैंने बेसिकली पावर BJTs लगाए हैं, लेकिन इसके अलावा आप IGBT यूज़ कर सकते हैं, पावर MOSFET यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज थायरिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। अगर आपके पास हाई पावर एप्लीकेशंस हैं तो वहाँ पे आप थायरिस्टर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मीडियम टू लो पावर में आप पावर BJTs और IGBTs एंड MOSFETs भी यूज़ कर सकते हैं, पावर MOSFETs। यहाँ पर 2 कंट्रोल स्विचेज हैं आपके पास, T1 एंड T2। सेकेंड आपके पास 2 अनकंट्रोल्ड स्विचेज हैं। ठीक है, D1 एंड D2। ये जो डायोड्स हैं इनको नॉर्मली एंटी पैरेलल डायोड्स भी कहते हैं, एंटी पैरेलल डायोड्स। फॉर रेजिस्टिव लोड इनका इतना कोई पर्पज़ नहीं होता, इनको यूज़ करने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन अगर हम जब इंडक्टिव लोड्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये नेसेसरी होते हैं कि इनको इंगेज किया जाए या इनको यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये अभी तो इस सर्किट के हवाले से तो इसकी ऑपरेशन में इतना ये इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एज़ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड, तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो है ज़्यादा जो है इन्वॉल्विंग जो है हो जाएगी ऑपरेशन, और फिर वहाँ पे हम इसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास T1 और T2 जो है क्या रिस्ट्रिक्शन हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। पहली एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये अगर आप सर्किट गौर से देखें ना, तो ये बेसिकली क्लास C चॉपर है। ठीक है, क्लास C चॉपर है, जो आपने इससे पहले भी बेसिकली चॉपर्स के टॉपिक के अंदर जो है डिस्कशन में मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब हम इसी क्लास C चॉपर को, बेसिकली जो 2 क्वाड्रेंट चॉपर था, उसी को यूज़ करते हुए हम बेसिकली एक इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो जो आप स्विचिंग देंगे उसका डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका जो है। हमने ये जो 3 वायर DC सोर्स सेटअप एंगेज किया है, उसकी वजह से जो हमारे पास करंट्स चलेंगे या जो वेव शेप्स आएंगी वो बेसिकली एक इन्वर्टर बना देंगी। सो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑपरेशन एज ए इन्वर्टर। वो क्या है, दरअसल हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि T1 एंड T2 शुड नॉट टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। तो अगर आपको याद होगा कि क्लास C चॉपर की भी जब मैंने बात की थी तो वहाँ पर भी मैंने ये रिस्ट्रिक्शन रखी थी। उसकी वजह ये कि अगर ये दोनों टर्न ऑन हो जाएं तो ये जो आपका सोर्स है ये बेसिकली शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ये जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो है आपके पास एक शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। तो वो हम नहीं कर सकते, वो आपकी जो है वो अगेंस्ट दी सर्किट है कि वो आप नहीं कर सकते। कैन
ऐसी कंडीशन जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ जो इस आपको इन्वर्टर के लिए करनी पड़ेगी, जो कि चॉपर में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी, T1 एंड T2 शुड बी टर्न ऑन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ये ज़रा सी इंपॉर्टेंट है कि यानी ये थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूँगा कि बताऊँगा ये क्या चीज़ है ऑपरेशन के हवाले से। जो T1 और T2 की बेस पे जो आप पल्स दे रहे हैं उनकी जो विड्थ है दे शुड बी इक्वल। चॉपर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। चॉपर में आपको कभी किसी ने नहीं कहा था कि जी आप इसकी इक्वल पल्स हो, आप विथ वेरी कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर आप इन्वर्टर की बात करेंगे तो ये इक्वल टाइम जो है आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली हाफ पीरियड के लिए आपके पास जो है जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके एग्जैक्टली हाफ के लिए आपका T1 ऑन होना चाहिए और हाफ के लिए आपका T2 ऑन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके पास जो इन इन्वर्टर एप्लीकेशन T1 जो है विल गिव यू पॉजिटिव सिग्नल एंड T2 विल गिव नेगेटिव सिग्नल। तो क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग एक सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एक वक्त में आपका जो है वो पॉजिटिव सिग्नल होगा और नेगेटिव सिग्नल। तो अगर आप इन दोनों को ऐड अप कर लें या इनकी एवरेज लें तो दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन्वर्टर के लिए। खास तौर पर अगर आप इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, द एवरेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी 0। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो इन्वर्टर की आउटपुट है उसके अंदर कोई डीसी का पोर्शन एग्जिस्ट करता हो। तो अगर एवरेज 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो डीसी होगी वो 0 हो जाएगा, डीसी का कंटेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ये इसमें सबसे ज़रा जो है ना इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे जो डिस्कस करना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी ऑपरेशन और इसकी वे फॉर्म्स देखते हैं कि वो क्या होंगी या किस तरीके से काम करेंगे। तो ये तो कुछ चीज़ें बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने इसकी हवाले से बात की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी ऑपरेशन और जो इसकी वेव फॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेकआउट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या होगा। सिंपल है, यानी इसमें कोई इसकी ऑपरेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो। सिंपल ऑपरेशन है। दो स्टेट्स हैं सर्किट्स की, जो इस सर्किट की जो दो स्टेट्स हैं, क्या है जी, क्या सर्किट की स्टेट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेट है आपके पास वो T1 ऑन, ठीक है, वाइल T2 इज़ ऑफ। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेट है। सेकंड, T2 इज़ ऑन व्हेन T1 इज़ ऑफ। ये सिंपल दो स्टेट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं, हम पर T1 सर्किट को अगर हम ऑन करते हैं तो क्या होगा। तो अगर जब मैं सिर्फ उस सर्किट को कंसिडर करूँगा जब ओनली जब T1 ऑन होगा तो होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो ये देखें, जैसे ये T1, यहाँ पे रेजिस्टर लगा लिया आपने। ठीक है, T1, ये आ गया आपका R रेजिस्टर माइनस प्लस V0 प्लस माइनस Vs/2। तो जब ये टर्न ऑन होगा तो ऑब्वियसली करंट विल फ्लो I0 हेयर, और ये जो सारी Vs2 है, क्योंकि आपका स्विच तो आइडियल है ना, देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच आइडियल है बस। इसमें ये ध्यान रखिएगा, स्विच आइडियल है, स्विचेस आर आइडियल। तो इसका मतलब ये कि उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा तो सारी वोल्टेज जो है ये Vs/2 ये अप्रेयर करेगी आपकी V0 के अक्रॉस। इसकी वेवफॉर्म वगैरह भी देखेंगे। अच्छा, सेकेंड पोर्शन में क्या होगा, T1 आपका ऑफ हो जाएगा और T2 जो है उसको आप टर्न ऑन करेंगे। तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये के पास ये हो गया। सो प्लस माइनस Vs/2 R माइनस प्लस V0 और ये T2। ठीक है,
तो ये यहाँ पे ये दोबारा अगेन करंट I0 फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा। और आप देख सकते हैं कि करंट की ऑब्वियसली डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव करंट है आपका, ये आपका नेगेटिव करंट होगा। वोल्टेज आपकी जो है अब ये दोबारा अगेन वही वोल्टेज अपीयर करेगी Vs/2, लेकिन यहाँ पे इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जो आपको नज़र ही आ रहा होगा। अब जो इसके ऊपर वोल्टेज अब ये अपेयर कर रही होगी, जो पहले अपेयर कर रही थी उससे पोलैरिटी इसकी रिवर्स्ड होगी। तो हम इसकी यहाँ पे हम एक वेव फॉर्म्स बनाते हैं और देखते हैं कि अच्छा यार फिर यानी किस तरीके से हमारे पास ये चल रहा होगा या क्या हो रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेव फॉर्म से देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार तो हो क्या रहा है। सो लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग ए वेव फॉर्म। Vs तो हमारे पास एक कांस्टेंट डीसी सोर्स है, ठीक है, उसके ऊपर तो जाने का इतना जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास T1 का ट्रिगर आ गया, ये मेरे पास T2 का, तो ये मैंने दो ट्रिगर्स बनाए हैं अपने ट्रांजिस्टर T1 और T2 के लिए मैंने ट्रिगर्स बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो है ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज के लिए है, ठीक है, तो वो क्या होगी, लेट अस सी दैट। और इसके बाद मेरे पास ये जो आउटपुट है ये मेरे पास करंट के लिए, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गई, ये मेरे पास आउटपुट करंट हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी ये टिल्ट बन गई है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। चलिए अच्छा, अब इसमें इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्वल। यहाँ पे आप ले लें टाइम स्केल पे ले लें, टाइम दिस इज टाइम। तो T1 पे जो आप ट्रिगर दे रहे हैं, लेट सपोज मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, T/2 T, और यहाँ पे आपके पास जो है 3T/2 हो गया, एंड दिस इज़ 2T। अगेन यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके पास ये 4 जो इस तरह ऊपर हैं नीचे आ गए, ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ गए, ये T इज़ द टाइम पीरियड। आपके पास जो टाइम पीरियड है T है, इसके T की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आप जो भी आप आउटपुट पे एक फ्रीक्वेंसी हासिल करना चाह रहे हैं अपने इन्वर्टर के, T की फ्रीक्वेंसी आप वही रखेंगे, टाइम पीरियड आप वही रखेंगे, ठीक है। अगर आप टाइम पीरियड वेरी करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, तो टोटली इस पर डिपेंडेंट है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि पहले जो है फर्स्ट जो है आपका ये फर्स्ट इंटरवल में आपके पास ये वाला चलेगा, तो यहाँ से लेके लेट सपोज आप तक यहाँ पे आपने T1 को जो है अप्लाई की सिग्नल पे, उसके बाद इधर थोड़ा सा गैप देते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम इसको सेकंड आपने T2 को अप्लाई कर दी बेस पे। ये वो पल्स है जो आप दे रहे हैं बेस पे, ये जो डिपेंड करता है जौन सा भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी इनपुट क्या है। नॉर्मली ट्रांजिस्टर्स को, जैसे पावर ट्रांजिस्टर्स को चढ़ाने के लिए, जैसे पावर मॉसफेट है, IGBT है, आपके पास गेट ड्राइविंग सर्किट्स होते हैं या बेस ड्राइविंग सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ड्राइव सर्किट जो है ना, वो आप ऑब्वियसली चला तो आप किसी माइक्रो प्रोसेसर से रहे होंगे या माइक्रो कंट्रोलर से रहे होंगे, तो उसकी आउटपुट के अंदर इतनी चीज़ नहीं होती कि वो किसी पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर सके। आपके पास जो है ना ड्राइविंग सर्किटरी होती है, गेट ड्राइवर्स होते हैं या ट्रांजिस्टर ड्राइवर सर्किटरी होती है, वो सिग्नल प्रोवाइड करती है आपके ट्रांजिस्टर को, उसको टर्न ऑन करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने इधर दे दिया, ये इसी तरीके से यहाँ से फिर यहाँ पे आप T1 को सिग्नल देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसी तरीके से T2 को सिग्नल देंगे। तो जब आप T1 को सिग्नल देंगे तो आपका ट्रांजिस्टर T1 जो है उसको पल्स जाएगी, वो ऑन हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा, और ये वाला जो सर्किट है ये एक्टिव होगा। आपके पास आउटपुट पे जो वोल्टेज है ये अपेयर करेगी इस तरीके से, तो ये आ गई आपकी Vs/2, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा सा आपने ये कोशिश करनी कि ये इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है ये आपके पास जो है ये हो, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि जब सेकंड इंटरवल आएगा, जो सेकंड टाइम पीरियड आएगा, जैसे ये पहला जो था, अगर मैं ये कहूँ कि ये 0 लेस देन T/2 था, और ये दूसरा जो है आपका T/2 T लेस देन T, जो सेकंड टाइम इंटरवल आएगा तो आपके पास जो है ये नेगेटिव में ये अपेयर करेगा और ये इधर आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लूँ इसको तो ये -Vs/2 होगा। सिमिलरली अगर ये दोबारा से जाएगा, T1 को दोबारा आप ऑन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट आएगी, और अगर मैं दोबारा से इसको T2 को ऑन करूँगा तो फिर मेरे पास आउटपुट ये वाली आएगी। दैट्स इट, ठीक है। तो ये ज़रा सा यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा सा इसके लिए मैं करंट के लिए इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरी थोड़ी सी
अंदाज़े से ज़रा ज़्यादा बन गई तो इसे बना लेते हैं। क्लैरिटी के लिए हमारे पास क्लैरिटी हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि अक्रॉस द रजिस्टर जो वोल्टेज होती है वो सेम वही वोल्टेज आएगी, सिंपली स्केल्ड वर्जन होगा किससे, आर के साथ। तो इसी को आप यहाँ पे बना लें, ये और ये अगेन यहाँ पे, यहाँ से ये और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम है और ये जैसे यहाँ पे t/2 था, यहाँ पे t, दिस इज़ 3t/2 एंड दिस इज़ 2t, ठीक है। और ये क्या होगा, Vs/2r और दिस इज़ -Vs/2r, दिस इज़ 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये वोल्टेज होगी। यहाँ पे जो नेगेटिव लिया है ना, वो यहाँ पे मैं आपको इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है जब इससे पास होगी तो ये Vs/2 जो है ये इसके क्रॉस अपीयर करेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स्ड होगी जो इससे पहले थी। जब ये वाली Vs/2 अपीयर की थी तो जो आपकी पोलैरिटी है वो एग्जैक्टली इसके साथ थी, प्लस माइनस, तो ये आपका जो है ये पॉजिटिव सेक्शन आ गया था Vs/2। और जब ये दूसरी पोलैरिटी अपीयर की है इसकी अक्रॉस तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सेक्शन आ गया आपके पास। सो दिस इज़ हाउ इट बेसिकली दिस सर्किट ऑपरेट्स। और ये इसकी थोड़ी सी कुछ वर्किंग फंक्शन थी। नेक्स्ट वी विल बेसिकली लुक एट दी सम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर दिस सर्किट। आई होपफुल कि आपको इस सर्किट की ऑपरेशन समझ आएगी। इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके या प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेक्स्ट हम इसको एनालाइज करेंगे, इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। होपफुली यू विल रिमेन विद अस। थैंक यू।